यहां पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 5a माइनस 17 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है बी क्यूब माइनस 3b² प्लस 5b प्लस 11 इक्वल टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है a प्लस बी का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया यहां पर सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर जो है हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a प्लस बी का वैल्यू पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको लेते हैं। तो देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं। यहां से देखिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है ये यहां पर हम इसे लिख सकते हैं कि ये है a क्यूब माइनस 3a² और ये जो 5a है इसे लिख सकते हैं हम 3a प्लस यहां पर ये 2a और ये जो 17 है इसे हम लिख सकते हैं -1 माइनस यहां पर 16 इक्वल टू 0 के। तो अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं ये है a क्यूब माइनस यहां पर ये 3a² और फिर यहां पर प्लस 3a और ये -1 को यहां लिख देते हैं और इसे हमने कर दिया ब्रैकेट में। क्या बचा अब ये 2a बचा और ये -16 बचा। तो प्लस यहां पर ये हो गया 2a माइनस 16 इक्वल टू 0 के। तो यहां पर देखिए ये जो a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a माइनस 1 है ये a माइनस 1 का होल क्यूब है। यहां ये a माइनस 1 का होल क्यूब है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहां a माइनस 1 का जो होल क्यूब है अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो आप कहेंगे कि होगा a क्यूब और फिर यहां पर हो जाएगा -1 और फिर यहां पर होता है -3a इंटू 1 मतलब 3a और ब्रैकेट में यहां a माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा a क्यूब -1 माइनस 3a² प्लस यहां पर ये 3a। तो इसी को हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a माइनस 1। तो ये किसके बराबर है? ये यहां a माइनस 1 के होल क्यूब के बराबर है। तो आप अगर इसके साथ जो है इसको मैच कराएं तो आप पाएंगे कि ये जो है ये a माइनस 1 का जो होल क्यूब है उसके इक्वल है। तो ये इस तरह से जो है हमने इसके जगह पर a माइनस 1 का होल क्यूब लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां से ये हो जाएगा प्लस 2a। ये जो आपको -16 दिख रहा है इसे हम कह सकते हैं ये है -2 और फिर -14 इक्वल टू 0। तो अब देखें यहां से हो जाएगा ये a माइनस 1 का होल क्यूब और अगर हम यहां पर जो है इसमें से 2 को कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा a माइनस 1 और यहां पर ये -14 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां पर ये जो आपको सेकंड इक्वेशन दिख रहा है देखिए हम इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से देखें हम इसको क्या लिखने वाले हैं। यहां पर जो है ये b क्यूब माइनस यहां पर ये 3b² प्लस 5b को दो पार्ट में तोड़ देते हैं हम, अर्थात 3b प्लस 2b हम इसके जगह पर लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर +1 को ऐड कर दें और फिर यहां पर ये +11 करके यहां पर अगर हम 0 कर दें तो देखिए ये किसके इक्वल होने वाला है। तो यहां पर जो है b क्यूब माइनस 3b² और फिर अगर आप देखें तो हम इस 3b को पहले लिख देते हैं प्लस 3b और साथ ही साथ ये -1 को, ये हो गया ब्रैकेट में। क्या बचा अब देखें, अब यहां से जो है ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से ब्रैकेट में बचेगा ये प्लस 2b और फिर ये जो है इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा यहां पर +12 के इक्वल।
तो ये इक्वल टू हो गया 0 के। तो यहां पर देखें ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस 1 का होल क्यूब, जैसे यहां पे हुआ है a माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक वैसे ही यहां हो जाएगा b माइनस 1 का होल क्यूब के। और फिर यहां पर ये हो गया प्लस 2b। अगर हम यहां पर जो है 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें और 2 को ऐड कर दें और फिर यहां पर ये प्लस 12 को इक्वल कर दें 0 के, तो यहां से अब देखें ये क्या बन जाएगा, यहां से ये हो जाएगा b माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 को कॉमन आउट कर ले, ये हो जाएगा b माइनस 1, और ये 2 और 12 को यहां ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा प्लस यहां पर 14 इक्वल टू 0 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। चलिए यहां से हम कंसीडर कर लेते हैं लेट x इक्वल टू है a माइनस 1 के और y जो है ये इक्वल हो गया b माइनस 1 के। तो अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, देखिए ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा। अब यहां से ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगा, यहां से हम कर सकते हैं a माइनस 1 का जो होल क्यूब है ये हो जाएगा यहां पर x क्यूब, ये हो गया यहां पर x क्यूब प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0 के। ये इक्वेशन क्या हो गया, ये y के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि b माइनस 1 की जगह पर y लिखेंगे तो y क्यूब प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो बहुत ही ये क्लियर है कि ये जो 14 है इसके साथ कैंसिल हो गया। तो इससे आगे यहां हमें मिलेगा x क्यूब प्लस y क्यूब और फिर यहां पर ये 2x प्लस 2y होगा, और अगर हम 2 को कॉमन आउट कर लेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां से हम x क्यूब प्लस y क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं x प्लस y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर यहां पर आ जाएगा ये प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से x प्लस वाई को कॉमन कर लेते हैं, x प्लस वाई को हमने कर लिया कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 के। तो इससे आगे हम यहां पर कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई है एक तो ये 0 के इक्वल होगा और साथ ही साथ यहां पर ये भी 0 के इक्वल अगर हम मानते हैं तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल है 0 के। तो फिर देखिए यहां पर जो है हम इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और माइनस यहां ये जो एक्स वाई है इसे लिख सकते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, चलिए ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, आप मान लीजिए कि मल्टीप्लाई में ये सब रहेगा, इंटू यहां पर वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको फिर से ये एक्स वाई दे देगा, तो हमने एक्स वाई की जगह पर इसे लिखा है, और यहां पर ये प्लस 2 इक्वल टू 0 के। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है इसे लिख सकते हैं हम यहां एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ये होल स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल
स्क्वायर माइनस यहां पर जो है ये आ जाएगा, ये -2 इतना आ जाएगा। और क्या क्या बचा, अभी बचा हुआ यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके फॉर्म में है ये। तो यहां a के जगह पर x बाई रूट 2 है, b के जगह पर y बाई रूट 2 है। तो यहां x बाई रूट 2 माइनस y बाई रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये x बाई रूट 2 माइनस y बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 के। देखिए ये जो है ये या तो 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो निगेटिव नहीं हो सकता है ना। ये जो है या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। और ये जो पूरा ये टर्म दिख रहा है, ये वाला, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये हमेशा देखें तो पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा। सो ये वाला 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें तो ये 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो है ये मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 0 हो सके, नॉट पॉसिबल 0। सो ये 0 नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन है 0 के इक्वल होने के लिए, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस वाई ये 0 के इक्वल होता है तो अब देखें a प्लस बी किसके इक्वल आने वाला है। यहां देख ले आप, यहां हमने ये कंसीडर किया था कुछ इतना, x इक्वल टू a माइनस 1 b इक्वल टू b माइनस 1 इक्वल टू वाई के, अर्थात y इक्वल टू b माइनस 1 के। तो फिर यहां अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ऐड करने से ये हो जाएगा यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू, ये देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2। एक्स प्लस वाई 0 हो जाएगा और माइनस 2 को इधर लाएंगे तो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। यहां से ये क्लियर है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो यहां 2 के इक्वल होगा। तो इस तरह से यहां पर हमने देख लिया है कि यहां पर जो है ये दो इक्वेशन दिया गया है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो a प्लस बी का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला यहां पर 2। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।